नवी दिशा न्यूज में कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। खड़ी फाटक रेलवे ओवरब्रिज के तीसरे लेग का कार्य हुआ धीमा। क्षेत्रीय लोगों को हो रही परेशानियां। कलेक्टर ने कहा जल्द होगा तीसरे लेग का निर्माण कार्य पूरा। मुख्यमंत्री के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा ने रखी प्रेस वार्ता। भाजपा के वरिष्ठ हुए पत्रकारों से रूबरू। बदहाल यातायात व्यवस्था में सुधार के प्रयासों के चलते कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई नगर के प्रबुद्ध जनों व गणमान्यों की मौजूदगी में बैठक। यातायात व्यवस्था में सुधार की बात रखी सभी ने। अब खबर विस्तार से। खड़ी फाटक रेलवे ओवरब्रिज के तीसरे लेग का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। उक्त क्षेत्र के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। अरियंत विहार के लोगों ने बताई अपनी परेशानियां। इस संबंध में कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने कहा कि शीघ्र ही पुल निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। तीसरे लेग का निर्माण जारी है, लेकिन कार्य में तेजी थी, लेकिन आने वाले समय में कार्य बहुत धीमा हो गया। इससे क्या है कि मंडी में किसानों की आवक बढ़ गई है। उससे क्या है कि किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। ये कार्य अभी तेजी हो जाता था, उसमें बहुत सुविधा हो जाती। पिछले समय में हमने ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी कार्य में तेजी नहीं है। आज नहीं, बहुत परेशान है, बहुत धीरे काम चल रहा है। काय का काम? पुल का काम बहुत धीरे काम चल रहा है। और इसके बाद काम ही चल रहा है। 2-4 आदमी काम कर रहा है बस। कब से चल रहा है? साल भर से ज़्यादा हो गई है। बहुत साल भर से ज़्यादा। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो रोड जाम कर देंगे, परेशानियाँ, धंधे नहीं चलेंगे। दिशा का मैं नागरिक हूँ, अरियंत विहार में रहता हूँ। यहाँ जब तीसरे लेन का जो कार्य चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। विगत 1 वर्षों से ये कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। गाड़ियों निकालने में बहुत समस्या हो रही है। और अरियंत विहार से बाहर निकलने के लिए एक अंडरब्रिज है जो कि विगत 6 महीने पानी से घिरा रहता है। वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। आला अधिकारी इस बारे में ध्यान दें कि रात बिरात अगर यहाँ के नागरिकों को दिक्कत आए तो बाहर कैसे निकलेंगे। लेग का निर्माण कार्य जो है अभी काफ़ी धीमी गति से, इस बारे में क्या क्या कहना है? ये देखिए क्या है, इसमें ब्रिज कॉरपोरेशन 2 ब्रिज 3 ब्रिज यहाँ पे बना रहा है। एक तो हमारा जो रंगई ब्रिज है ये पूरी तरह से कंप्लीट है। हम कभी भी इस पर अपना ट्रैफिक चालू कर सकते हैं। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर ब्रिज बन रहा है। खड़ी फाटक ब्रिज में क्या है, कुछ हमारे ऑब्स्ट्रक्शन थे। जैसे मंडी की तरफ जो 3rd लेग जा रही है उसमें 2 दुकानें का इशू था, वो हमने दोनों दुकानें हटवा दी अपने हमारे व्यापारी भाइयों को समझा करके। अब इसका काम कम से कम 1 सप्ताह के बाद बहुत गति पकड़ लेगा। हम बहुत तेजी के साथ इसको काम चालू कराएंगे। साथ में जो मंडी का जो विवाद है इसमें भी हमने प्रयास चालू किया है। शीघ्र ही हम उसका निराकरण कराएंगे, क्योंकि मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अभी जब मंडी चालू हो गई है और जो किसानों का माल निकलेगा तो वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली का जाम लगता है और थोड़ी समस्या इस बार अभी रहेगी। लेकिन हम बहुत जल्दी से जल्दी इस ब्रिज का काम कंप्लीट करा करके इसको हम हो सकता है कि 1 महीने में हम इसको चालू करा दें। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के द्वारा लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में सदस्यता हेतु माधवगंज क्षेत्र में जिम्मेदारों द्वारा सदस्यता अभियान के तहत जोड़ा गया और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी बनाया गया। द्वारा जो सड़क पर निकले हैं कांग्रेस पार्टी, इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या उद्देश्य है? देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है जो विपक्ष के रूप में सबसे आगे है। रोज़ आंदोलन हो रहे हैं महंगाई के ऊपर, जनता की सरोकार उठा रहे हैं। अभी जन जागरण अभियान चला था, मैंने खुद पदयात्रा की थी 275 किलोमीटर, वो आधा हिस्सा था। और अब हम ये घर घर चलो और सदस्यता अभियान कर रहे हैं कांग्रेस का। तो डिजिटल भी हो रहा है और लिख कर भी हम कर रहे हैं। तो ये सदस्यता अभियान इसलिए भी कि लोगों को हम साथ साथ में बताते चलें, भ्रांतियों के बारे में बताते चलें और कांग्रेस को भी मजबूत होते देखेंगे हम सभी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अगर आप चाहे व्हाट्सएप हो चाहे सोशल मीडिया हो, आप देखेंगे झूठ का पुलंदा है और काट की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ी रह सकती। मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारी देश की जनता महंगाई के जिस तरीके से त्रस्त है, बेरोजगारी के जिस तरीके से त्रस्त है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बांटने की कोशिश की है। उनने ये सोच लिया कि 50% हिंदुओं को हम
दुनिया भर के सब जवाब दिखा करके अपनी ओर करेंगे और उसमें जिस सफल हो रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम कांग्रेस ने किया है, इस देश को आज़ादी दिलाने का काम कांग्रेस ने किया है। आरएसएस या भाजपा के नेता भी उस जमाने में थे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक थे, इन लोगों के आज़ादी की लड़ाई में क्यों नाम नहीं है? प्रेस क्लब भवन में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल के चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पार्टी के वरिष्ठों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां पार्टी की उपलब्धियां गिनाई गई। इस मौके पर भाजपा संगठन प्रभारी डॉक्टर लता वानखेड़े, पार्टी के वरिष्ठ मुकेश टंडन सहित पार्टीजन उपस्थित रहे और अपनी बात रखी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो सफलताएं अर्जित की, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए, उससे आम जनता को जो लाभ पहुंचा है और आम जनता के जीवन में जो खुशहाली आई है, उसके लिए हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन ने मिलकर ऐसे कोरोना के भीषण काल में हमारी सरकार बनी और हमने मानवीय संवेदनाओं के आधार पर जो कार्य किए, कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और संगठन की सेवा के भाव से पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति के दुख दर्द को जानते हुए, चाहे वह कोरोना से संक्रमित पीड़ितों की दवाई करने का विषय हो, चाहे उन्हें अन्न की सुविधा करने का विषय हो। आयुष्मान भारत योजना में 2,66,00,000 से अधिक के आयुष्मान बनाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश ने बनाया है। इसमें हम 1 नंबर का राज्य बने हैं बंधुओं। कोरोना संकट के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी की और एक रिकॉर्ड बनाया है। इसमें मध्य प्रदेश देश का 1 नंबर राज्य बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूर्णता प्रदान करने में, पूर्णता के आधार पर प्रतिशत बता रहे हैं हम, मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर का राज्य बना है। इस तरह हम सभी को गौरवान्वित करने वाला ये क्षण है कि इन 2 वर्षों में मध्य प्रदेश देश के 1 नंबर राज्य की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। ऐसे समय में जब पिछले 1.5 वर्ष कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई मध्य प्रदेश में और उन्होंने प्रदेश का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े बड़े फैसले हमारी सरकार ने लेने का काम किया है। बिजली के बिल मध्य प्रदेश के 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के कोरोना संकट के बाद बिजली के बिल माफ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सरकारी कर्मचारियों को 11% भत्ता, महंगाई भत्ता 1 अप्रैल 22 से देने का फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। सेज शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत एक निजी होटल में सेमिनार का आयोजन हुआ, जहां शिक्षा सहित अन्य विधाओं से जुड़े विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान भी हुआ। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सेज शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं सेज शिक्षा से जुड़े जिम्मेदार भी मौजूद रहे और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के लिए जो काम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य और हमारा पर्पस यही है कि जिन स्टूडेंट्स को, जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं होती हायर स्टडीज़ की और वो थोड़ा सा अवेल करते हैं, चाहते हैं कि कोई उन्हें पाथ फाइंडर रहे या कोई उन्हें डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति हो, तो हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों को ऑप्शंस मिलें और बच्चों को पता चले कि हम किस तरह से उन्हें अवेल कर सकते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को और किस तरह से हम उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सेज शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम जो है सेज यूनिवर्सिटी भोपाल एंड SIRT सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल द्वारा विदिशा के अलावा मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में और तहसील और ब्लॉक स्तर पर चलाया जा रहा है। इस अभियान में हम सबसे पहले तो क्षेत्र के जो उत्कृष्ट छात्र हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं, साथ ही उनका करियर मार्गदर्शन भी यहाँ पे कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की ओर से हर क्षेत्र के एक्सपर्ट्स यहाँ उपलब्ध हैं जो छात्रों को उन फील्ड की बारीकियों और उन फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बदलते मौसम के परिवेश के चलते दिन में तेज धूप के बाद बदली छा जाने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आना स्वाभाविक है। खेतों में फसल खड़ी है,
कहीं फसल की कटाई भी चल रही है। मौसम परिवर्तन के चलते कृषि विभाग के उप संचालक का क्या कहना है, आप भी सुनिए। खेतों में जो फसल कटी है और कट रही है, नरवाई भी है जिससे भूसा बनता है, तो ऐसे में क्या दिक्कत हो सकती है? मौसम परिवर्तन हुआ है, सबरी दिक्कत है कि पानी गिरेगा तो न भूसा बन पे न फसल को भी नुकसान आए, वो पूरी दिक्कत है ही। लोधी जी, वर्तमान में जो मौसम परिवर्तन हुआ है, ऐसे में जो नरवाई से भूसा बन रहा है, तो किन को दिक्कत होगी? बहुत ज़्यादा किसानों को होगी। इसके अलावा जो गाय है उसको भूसा नहीं बन पाएगा और वो भूख मर जाएगा। और क्या बोलते हैं, अभी फसल भी खड़ी है तो उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। परिवर्तन हुआ है, ऐसे में किसानों की फसलें खेतों में खड़ी हैं, नरवाई भी भूसा के लिए तैयार बनने के लिए, और भी फसल है, ऐसे में किस तरीके से सावधानी रखनी चाहिए? किसान को किस तरीके से क्या करना चाहिए? मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि मौसम 2-3 दिन खराब रहेगा, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी फसल ना काटें। जब फसल पूर्ण रूप से पक जाए उसी के बाद फसल काटें और नरवाई में आग न लगाएं, क्योंकि नरवाई जलाने से खेत भी खराब होता है और पशुओं का भूसा भी नहीं मिल पाता है। कनारा क्रिकेट ग्राउंड पर चल रही 5वीं क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान गुजरात और इंडियन नेवी के बीच मुकाबला हुआ। क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाने के लिए महिला अधिकारी, जनप्रतिनिधि व सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाएं पहुंची और क्रिकेट खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कनारा के जिम्मेदार ने रखी अपनी बात। टीम हमारी विदिशा से थी, तो इतनी टीमों में लगभग 15 दिन का यह कार्यक्रम था और आज के हमारे अतिथि हमारे बीच आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं श्रीमती अमृता गर्ग मैडम, जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं, बसंत जैन जी से कहूँगा कि वो उनका स्वागत करें। तालियां बजाते हैं। दूसरा हमारे बीच श्रीमती सरोज अग्निवंशी जी मैडम है, जो कि विदिशा में तहसीलदार हैं, उनका श्री राजेश यादव जी स्वागत करेंगे। पीछे हो, हार्दिक सेठी, ये दोनों एम्पायर हैं, ये बीडीसी से यूज बगे और ये अपनी दौलत देंगे। अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा गुजरात का टीम। नहीं, हमको नाम पढ़ना चाहिए। टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच माना जाएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कैच, कप्तान अभिजीत आउट होकर वापस। काफी अच्छा ओवर पर जो 52 क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, आज इसमें कौन कौन शामिल हुआ है मुख्य अतिथि के रूप में? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कनारा क्रिकेट टूर्नामेंट का 52वां वर्ष है। 11 मार्च से हमने इस टूर्नामेंट को शुरू किया था। 27 तारीख को इसका फाइनल होगा। पूल ए से सतना की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच गई है और जैसा कि आज आप देख रहे हैं, दूसरे पूल का क्वार्टर फाइनल में इंडियन नेवी, जो कि एक बहुत बड़ी टीम है, जिसमें लगभग 9 रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी वर्तमान में खेल रहे हैं, वो आए हैं। और उनके विरुद्ध में जो टीम है गुजरात की, गांधीनगर की टीम है, उसमें भी कई IPL खिलाड़ी और रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हैं। तो बहुत अच्छा मैच हो रहा है। और आज के मैच के हमारे अतिथि, आज हमने सभी महिलाओं को बुलाया था, जिसमें अधिकारी भी, स्पोर्ट्समैन भी और अन्य समाज संस्थाओं से भी लोग थे और करीब 10 महिलाएँ आज के कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति थी गेस्ट के रूप में। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमने उन्हें बुलाया और सभी 100% उनकी उपस्थिति रही। क्योंकि ये टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार 1.5 लाख रुपए का है, जो कि बादशाह स्कूल की ओर से साहिल अरोड़ा की स्मृति में दिया जाएगा। और पूरे टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया, जिसमें 13 प्रदेशों से, पूरे हिंदुस्तान से टीमें आई और सभी के एक एक ऑनर थे। तो ऑनरों को भी मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपनी उपस्थिति दर्ज करा के एक अच्छा संदेश दिया है। और मैं सभी से अपील करता हूं कि 27 तारीख को जो फाइनल होगा,
वो एक ऐतिहासिक दिन होगा और बड़ा फाइनल होगा, तो अधिक से अधिक संख्या में आए और मैच का आनंद लें। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ द्वारा अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली गई और जिला मुख्यालय पहुंचे जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम रायन बाबू हेरवार जी। अरवर जी, क्या पूरा मामला ज्ञापन सौंपा में किसकी बैनर चल रही? क्रांति आह्वान पर 20 सूत्री मांग को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल को ज्ञापन सौंपा गया 20 सूत्री मांग को लेकर। जी, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? जी, हमने हमारा मांगों के लेकर ज्ञापन सौंपा है। माननीय लघु वेतन संघ कर्मचारी के माध्यम से हमने बोर्डवारों को ज्ञापन दिया है। वन विभाग की इको सेंटर में डीएफओ द्वारा प्रेस वार्ता व संगोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रेस वार्ता के दौरान डीएफओ राजवीर सिंह ने अपनी बात पत्रकारों से साझा की। वन विभाग के इको सेंटर में क्या कार्यक्रम था सर? आज जो है ये मध्य प्रदेश का नया संकल्प पारित हुआ है, जिसमें स्थानीय जन समुदाय को शामिल करके वन प्रबंधन को कैसे करें, इसके लिए हम लोगों ने कार्यशाला आयोजित की है। इस कार्यशाला में जो हमारे स्थानीय समुदाय में जो ग्राम वन समितियाँ हैं जो जंगलों से लगी हुई हैं, उसके अध्यक्ष, उनके सदस्य और विभाग के कुछ जो कर्मचारी उनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें कितने किसान शामिल हुए थे? आज तकरीबन करीब 20 ग्राम वन समितियाँ और करीब उससे जुड़े हुए स्टाफ शामिल हुए। आगे भी हम लोग निरंतर इस प्रक्रिया को जारी रखें। जी, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम वाला बस। अच्छा, आज कहाँ पर बैठक हुई थी, क्या बैठक हुई थी, किस संबंध में हुई थी? मीटिंग चल रही है यहाँ पे विदिशा में। जी जी, बुलाए हैं सब लोगों को, पूरे जिले से आए हैं सभी लोग वन प्रबंधन के हिसाब से, और भी लोग हैं। बहुत अच्छा। क्या सीखा आपने यहाँ पर, किस तरीके के संदेश मिले हैं आपको? संदेश वन के विषय में मिले हैं। वन अपने रक्षा करना, वन की जो भी है वन की व्यवस्थाएं अपने अच्छी तरीके से करना। जिले की यातायात व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा हेतु संसदीय समिति का आयोजन कलेक्ट्रेट के सभागार में हुआ, जिसमें शहर के वरिष्ठ प्रबुद्धजन शामिल रहे। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, एडिशनल एसपी समीर यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे और यातायात व्यवस्था में सुधार की बात कही। ट्रक यूनियन ने भी पीछे बात उठाई थी, हमने भी ऊपर लिखा है, इस ट्रक इतने ओवरलोड होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां शहर में मंडी के अंदर आती हैं। अरे ये नहीं करे सरकार करे, हम करें, हमसे बात करो। मैं सरकार तो मान रहा हूँ उनको। नहीं अभी बात हमारी लड़ाई तो बासुदा मंडी बनी कि नहीं बनी? तो बासुदा मंडी से हुई कि नहीं हुई? ये सरकार इसका वैल्यूएशन करा के वहाँ जो हम आपको गए वो रेट कब करा रहे हैं? देखो मेरी बात समझो, देखो ये शहर आपका, हम आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन इस शहर के लिए ठीक व्यवस्था करना आप लोगों सबकी जिम्मेदारी है। तो हमें मानसिकता बढ़ानी तो पड़ेगी ना। तिरी मोहल्ला स्थित श्री रघुनाथ जी के मंदिर में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ और सभी ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाई। आज की खबरों को देते हैं प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।